नमस्ते और वेलकम टू पॉलिसी एक्स। मैं हूं शुभांजी पांडे और आप देख रहे हैं पॉलिसी एक्स का ट्रस्टेड चैनल, जहां इंश्योरेंस की मिलती है बिल्कुल सीधी, सिंपल और सही जानकारी। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, थिंग्स दैट अ नॉमिनी शुड नो। ये टॉपिक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अक्सर हम पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट तो ले लेते हैं, लेकिन नॉमिनी को उसके बारे में कभी क्लियरली बताते ही नहीं। और जब लाइफ में कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आती है तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और स्ट्रेस नॉमिनी के लिए होता है। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि नॉमिनी होता कौन है। बहुत लोग ये मान लेते हैं कि नॉमिनी मतलब लीगल ओनर, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। मोस्ट केसेस में नॉमिनी सिर्फ एक कस्टोडियन या ट्रस्टी होता है। उसका रोल होता है क्लेम अमाउंट या एसेट रिसीव करना और फिर उसे राइटफुल लीगल हायर्स तक पहुंचाना। इसलिए नॉमिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि नॉमिनी ऑटोमेटिकली ओनर बन जाता है, कुछ स्पेसिफिक केसेस को छोड़कर। अब बात करते हैं कि नॉमिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। अगर किसी पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी मेंशन नहीं होता तो लीगल हायर्स को कोर्ट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, प्रोबेटेड विल, ये सब टाइम कंज्यूमिंग और इमोशनली ड्रेनिंग होता है। नॉमिनेशन ये पूरा प्रोसेस काफी स्मूथ और फास्ट बना देता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, नॉमिनी को क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले नॉमिनी को ये क्लियर होना चाहिए कि पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट किस कंपनी के साथ है और प्लान का एग्जैक्ट नाम क्या है। सिर्फ इंश्योरेंस है कहना काफी नहीं होता। उसके बाद नॉमिनी को सम एश्योर्ड या कवरेज अमाउंट पता होनी चाहिए, ताकि उन्हें ये क्लैरिटी हो कि क्लेम के टाइम पर उन्हें कितनी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी चाहिए। पॉलिसी के बेनिफिट्स, टर्म्स और कंडीशंस भी नॉमिनी को समझना जरूरी है। जैसे पॉलिसी नॉर्मल डेथ कवर देती है या एक्सीडेंटल डेथ का बेनिफिट भी इंक्लूड, या कोई स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स है जो क्लेम को अफेक्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं वो है पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स का लोकेशन। नॉमिनी को क्लियरली पता होना चाहिए कि पॉलिसी बॉन्ड या डॉक्यूमेंट घर में कहाँ रखे गए हैं, लॉकर में, कबर्ड में या डिजिटल फॉर्मेट में। साथ ही नॉमिनी को ये पता होना चाहिए कि क्लेम के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और इंश्योरेंस कंपनी या एडवाइजर से कॉन्टैक्ट कैसे करें। एक सिंपल हैबिट ये हो सकती है कि एजेंट या एडवाइजर का नंबर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के साथ लिख दिया जाए। अब बात करते हैं क्लेम इंटीमेशन टाइमलाइन की। हर पॉलिसी में एक डिफाइंड टाइम होता है जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी को इवेंट के बारे में इन्फॉर्म करना होता है। अगर नॉमिनी को ये टाइम लिमिट पता नहीं होती तो अननेसेसरी डिलेज और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लेम पे आउट का स्ट्रक्चर। नॉमिनी को ये पहले से पता होना चाहिए कि क्लेम अमाउंट लमसम में मिलेगा, इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा या फिर लमसम और इंस्टॉलमेंट का कॉम्बिनेशन होगा। कुछ केसेस में जैसे परमानेंट डिसेबिलिटी पे आउट जर्नली इंस्टॉलमेंट्स में होता है। अगर पॉलिसी होल्डर ने पहले से कोई सेटलमेंट ऑप्शन चूज किया है तो नॉमिनी को उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। अब एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं कि क्या नॉमिनी हमेशा लीगल ओनर होता है। लाइफ इंश्योरेंस में अगर नॉमिनी स्पाउस, पेरेंट्स या चिल्ड्रन है तो उन्हें बेनिफिशियरी नॉमिनी माना जाता है और वो डायरेक्ट ओनर्स हो सकते हैं। ईपीएफ और एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंदर आने वाली पॉलिसीज में भी नॉमिनी डायरेक्ट ओनर होता है। शेयर्स और डीमैट अकाउंट्स के केस में भी लॉ अक्सर नॉमिनी को ओनर ट्रीट करता है, लेकिन बाकी इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी का रोल ट्रस्टी का होता है, ओनर का नहीं। इसलिए नॉमिनी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि उन्हें अमाउंट सही लीगल हायर्स तक पहुंचाना होता है। अगर आप माइनर को नॉमिनी बना रहे हो तो गार्डियन डिटेल्स प्रॉपर्ली मेंशन करनी जरूरी होती है। और अगर मल्टीपल नॉमिनीज हैं तो उनके परसेंटेज शेयर्स क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर पॉलिसी लेने के टाइम जो नॉमिनी या पॉलिसी होल्डर डेजिग्नेट किया गया था वो अब वैलिड नहीं है तो नॉमिनी डिटेल्स को टाइम टू टाइम अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हो सकता है कि पॉलिसी का बेनिफिट सही पर्सन तक ना पहुंच पाए। वीडियो के एंड पर एक सिंपल चेकलिस्ट याद रखिए। नॉमिनी डिटेल्स बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, स्पेलिंग और एज लीगल डॉक्यूमेंट्स के मैच में होने चाहिए। नॉमिनी को क्लियरली बताया जाना चाहिए कि उनका रोल क्या है और सारे डॉक्यूमेंट्स इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए। दोस्तों, इंश्योरेंस का असली पर्पस तब पूरा होता है जब उनका बेनिफिट आपके बाद भी बिना किसी स्ट्रगल के आपके लव्ड वंस तक पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके नॉमिनी को कभी कंफ्यूजन, डिले या लीगल स्ट्रेस फेस ना करना पड़े तो आज ये कन्वर्सेशन उनके साथ जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपने अपने नॉमिनी के साथ ये डिटेल शेयर करी है या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे इन्फॉर्म्ड ओनली ऑन पॉलिसी एक्स।